नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खबर हरियाणा। इस समय मैं मौजूद हूं सूरजकुंड मेले में, जहां पे लोक संस्कृति का एक पर्व कह सकते हैं मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में महावीर गुड्डू, किसी नेम फेम की इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महावीर गुड्डू एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने हरियाणा की लोक संस्कृति को एक नया मुकाम दिया। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में, कई विदेशों में इन्होंने प्रोग्राम किया है। महावीर जी, आज आपका परफॉर्मेंस देखा, जो नहीं जानते थे, जो महावीर गुड्डू को टीवी में देखते थे या नेट पे देखते थे, आज महावीर गुड्डू का साक्षात यहाँ पे परफॉर्मेंस सुना, कैसा लग रहा है आपको? सर देखिए, जब कलाकार जब गाता है और आगे से क्लैपिंग होती है, तालियां बजती हैं, वाह वाह होता है, तो फिर एनर्जी आती है। हमें 62 साल का हो गया हूँ, ये जो तालियां हैं और आप जैसे लोगों की वाह वाह है, ये मुझे बूढ़ा नहीं होने देती। और देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो आप किसी भी प्रदेश में, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर बहुत से लोग हैं दूसरे देशों से आए हैं, उनका अपना कल्चर है। जो अपने कल्चर के साथ जिंदा रहता है वो हमेशा जिंदा रहता है, क्योंकि जहाँ की ये संस्कृति है, संस्कृति उसकी माँ है, उसकी माँ बोली है। और मैं 50 साल मंच पे हो गए हैं। ये जो आज मैंने शिव गायन किया, ये 1998 में मैं अमेरिका गा के आया। वही उसी पे मैं आ रहा था, क्योंकि ये जो बम लहरी गाना है कई ने गाया, लेकिन आपका गाने का जो अंदाज है, और यही वजह है कि आपको विदेशों में भी इस परफॉर्मेंस को करने का मौका मिला था। देखिए सर, ऐसा है, सभी अच्छा गाते हैं, मैं किसी से तुलना तो नहीं कर रहा, लेकिन ये है जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे से पहले साधु संतों ने खूब गाया, चौपालों में खूब गाया, कथावाचक के रूप में शिव गायन खूब किया और रेडियो पर भी गाया। लेकिन मंच के ऊपर जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक तारा ले करके और धोती कुर्ते खंडके में मैंने शुरू किया लगभग 45 साल पहले, जब मैं कॉलेज में गया। 40 और 50, क्योंकि एक्यूरेट मुझे ध्यान नहीं है, तो बड़ा नाम हुआ, क्योंकि जो भी नई चीज़ करते हैं आपको अच्छा लगता। मैंने 50 साल पहले एक गीत के साथ शुरुआत की थी, हरियाणा का कमाल का गीत है, मैं तो उसको हरियाणा का राज्य गीत कहता हूँ। वो आज मैं नहीं सुना सका, उसकी लाइनें सुना देता हूँ। एरे साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पर फेर दियो, देश के ऊपर जान जोक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो है ना सर, लोक गायकी के साथ साथ जो देशभक्ति का जज्बा है, वो कमाल का जज्बा है। और ये जब बमलेरी की हम बात करें, शिव पार्वती का विवाह का जो वर्णन है, हिमाचल साथ में तो सरस्वती नदी के किनारे मैक्सिमम जो है ना वो लिटरेचर संस्कृत का लिखा गया है। और शिव जी की तो कृपा रही सर। मैं बहुत आप प्रोफेसर भी रह चुके हैं, आप प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, और आपका जो कलाकारी है वो भी खत्म नहीं, इतनी उम्र हो गई। क्योंकि मैं देख रहा था परफॉर्मेंस पे, जो पीछे जैसे युवा कलाकार सब हैं, ये सब थक गए, लेकिन आप नहीं थक रहे। अरे नहीं, पता क्या है, ये प्रभु की कृपा है। हम जब अब कोई मेरे को कह दे कि तू अब उछल उछल के नीचे कर दे, नहीं होगा। जब हम शिव का नाम लेते हैं, शंख बजता है, तो वो भगवान भी, तो वो आपने एक फिल्म देखे ना, कोई मिल गया, वो जादू वाला रूप वाला, हाँ, जादू को एनर्जी कहाँ से मिलती है? धूप से। अब हमें भी जो ना सीधी भगवान की कृपा से एनर्जी मिलती है। और सर, जो काम आप दिल से करेंगे ना, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, जो दिल से काम करोगे वो सक्सेस भी होता है। बुरे लोग भी जब बुराई के लिए जाते हैं, बहुत से मांस मिट्टी का काम करने वाले जो लोग हैं, वो जिस पे काटते हैं उसको सुबह धूप खेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। क्योंकि काम कई बार कोई बुरा नहीं है, पेट भरने के लिए लोग अच्छा बुरा करते हैं। लेकिन ये जो गायकी है, ये जो शिव भगवान का नाम है और लोक संस्कृति की बात है, ये आदमी को नेम फेम पैसा सब कुछ देती है। आने वाले जो जनरेशन है, जो आजकल के युवा कलाकार आ रहे हैं, जिनको हरियाणा की संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखो, मैं मेरे छोटे भाइयों को आज भी मैंने मंच पे कहा कि लाइव गाइए। अब सीडी तो सर पता नहीं किसने गा रखा है। अब 50% काम सीडी ने कर दिया, 30% काम ड्रेस ने कर दिया, कलाकार के बनता है 20। मैं नए कलाकारों को ये कहना चाहता हूँ, वो जब आप गा ही रहे हैं, ग्रुप ही लेके आ गए हैं, तो क्यों ना सीधा गाएं। एक मेरी ये निवेदन है कि शब्दों का चयन सही कीजिए। आजकल फुहड़ता बहुत आ गई, फुहड़ता ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा फुहड़ता आ गई है। नहीं, फुहड़ता पहले भी थी वो, लेकिन कैसे होता था कि सांगी थे, भजनी थे, गौशाला के भजनी थे, बांड थे, बंडेले थे, जो गंदा बोलते थे, लेकिन वो गाँव के बाहर वो लोग और मलंग जो ना युवा जनरेशन उसको सुनती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो चीज़ गा रहे हैं, अब मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मेरे से कोई बुरी चीज़ भी, गलत चीज़ भी निकल गई तो सीधा एयर पे जाएगी ना। अब ये है कि वो जो गंदे शब्द हैं वो विवाह शादियों में वहाँ बजते हैं, जहाँ 4-4 पीढ़ी बैठती है। मैं उन मेरे भाइयों से, पूरे देश के जो लोक कलाकार हैं, उनसे खासकर हरियाणा के ये निवेदन करता हूँ कि जब आप गा ही रहे हैं तो अच्छा गाइए।
आपकी माँ भी सुनेगी, यूँ कहेगी कि मेरे बेटे ने देखो कितना अच्छा गीत गाया है। दादा भी गर्व करेगा मेरे पोते ने कितना अच्छा गीत गाया है। अगर कोई सुनाएगा माँ को कि तेरे बेटे ने ये गीत गाया है, और उस माँ का अगर शर्म के साथ सिर झुक जाएगा, तो धिक्कार है ऐसे गाने को। बम लहरी की 2 लाइनें। हे जी रामचंद्र शंकर के भजन और हर के भजन करो पार्वती, खोल पलक बम देखो नाथ जी री सेवा भजन में कौन खड़ी, बम 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 और बम लहरी। आपका चैनल भगवान करे खूब चले, और मैं आपको निजी तौर से जानता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महावीर गुड्डू जी है, एक्चुअली निजी तौर पे हम लोग 12-15 साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इस मेले में इनका परफॉर्मेंस देखने के बाद जब भी इनका परफॉर्मेंस देखता हूँ ऐसा लगता है कुछ नया देखने को मिल रहा है। आप देखते रहिए आपका चैनल अपना खबर हरियाणा, आप बने रहिए मेरे साथ।